हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है ऑन प्रेशर मेजरमेंट एंड फिफ्थ लेक्चर ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गॉज प्रेशर इज इक्वल टू। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्रेशर। सो दिस इज एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, राइट। ये आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर होता है। ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एंड जो आपका प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। सो ये आपका हो जाएगा गॉज प्रेशर। एंड जो आपका प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वैक्यूम प्रेशर। दिस इज वैक्यूम pressure, and this pressure is absolute pressure। क्लियर। आपको कैलकुलेट करना है गॉज प्रेशर, और गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आपका गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो प्रेशर आप मेज़र करते हो विद प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो आपका होता है गॉज प्रेशर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर क्या होता है, दैट इज करली पी बाय करली जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी। सो इट मीन्स आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन z इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट रो जी एट दैट पॉइंट। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर आपका यूज होता है टू मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट, राइट। सो अगर आप इस टर्म्स को रीअरेंज करोगे आपका क्या हो जाएगा, करली पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू करली जेड। सो ये आप अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे इट विल बिकम पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू जेड। सो ये आ जाएगा आपका प्रेशर एट अ पॉइंट। सो आपका डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन फ्लूइड एंड जी आपका कांस्टेंट रहेगा। सो पी आपका फंक्शन हो जाएगा जेड का, राइट। इट मीन्स जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी वैसे आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हाइट मीन्स कि सपोज ये आपका लिक्विड है और ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, सपोज आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो इस पॉइंट का डिफरेंस और हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इज जेड, राइट। सो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर। एंड P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू जेड। सो जेड आपका हो जाएगा P डिवाइड बाय रो इंटू जी। एंड ये आपका होता है प्रेशर हेड, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर हेड इज मीटर। सो प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, दैट इज फोर्स। सो ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइड बाय न्यूटन। सो कैंसल ईच अदर, तो ये आपका आ जाएगा मीटर, राइट। सो ये आपके यूनिट्स हो गए ऑफ प्रेशर हेड। सो इट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज करली पी बाय करली जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीजोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। आपके पास मैनोमीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं टू मेज़र द प्रेशर, राइट। सो आपके पास टू टाइप्स के मैनोमीटर होते हैं, सिंपल मैनोमीटर्स एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर्स आपके यूज़ होते हैं टू मेज़र द प्रेशर एट अ पॉइंट, राइट। एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर आपके यूज़ होते हैं टू मेज़र द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लियर। एंड पीजोमीटर आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर होता है। पीजोमीटर में क्या होता है, आपके पास सपोज ये एक पाइप है, राइट। आपको पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर को मेज़र करना है। सो पीजोमीटर का एक एंड आप कनेक्ट कर देते हो टू द पाइप जहाँ पर आपको प्रेशर को मेज़र करना है। सो दिस इज़ वन एंड ऑफ द पीजोमीटर एंड अनदर एंड आपका ओपन रहता है टू द एटमॉस्फेयर, राइट। सो जिस हाइट तक आपका लिक्विड लिफ्ट कर जाता है इन द पीजोमीटर ट्यूब, दैट इज एच हाइट तक आपका लिक्विड लिफ्ट कर गया इन पीजोमीटर ट्यूब, राइट। सो प्रेशर हेड जो होता है एट ए पॉइंट इन द पाइप इज इक्वल टू द रो इंटू जी इंटू एच लॉ। जो प्रेशर होगा एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी एंड हाइट, कि किस हाइट तक आपका जो लिक्विड है वो लिफ्ट कर गया इन पीजोमीटर ट्यूब, क्लियर। सो ये हो जाएगा प्रेशर एट ए पॉइंट। देन पीजोमीटर के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, फर्स्ट आपका कि आप वैक्यूम प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते, दैट इज नेगेटिव प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। बिकॉज अगर आप सपोज ये आपका पीजोमीटर है एंड ये आपका लिक्विड है एंड दिस इज पॉइंट ए। सो अगर आप नेगेटिव प्रेशर को मेज़र करोगे, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, दैट इज वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर, राइट। सो बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर प्रेशर आपका पीजोमेट्रिक ट्यूब में कम हो जाएगा। सो आपकी एयर जो है वो सक हो जाएगी इनसाइड द ट्यूब, बिकॉज एयर आपकी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी, राइट। सो अगर आप नेगेटिव और वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करते हो तो एयर आपकी सक हो जाती है इनसाइड द ट्यूब। ये आपका फर्स्ट ड्रॉबैक है पीजोमीटर का। सेकंड, आप हाई प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, बिकॉज अगर आप हाई प्रेशर को मेज़र करोगे, राइट, सो अगर आपका प्रेशर हाई होगा इन दिस पाइप तो आपकी जो हाइट जो होगी, जिस हाइट तक आपका लिक्विड लिफ्ट करेगा इन द पीजोमीटर, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर जो है वो आपका फंक्शन होता है हाइट का, क्लियर। सो अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको ज़्यादा लंबी पीजोमेट्रिक ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर, टू मेज़र द हाई प्रेशर। सो दैट्स वाई आप हाई प्रेशर को मेज़र नहीं करते विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर बेसिकली आपका यूज़ होता है टू मेज़र द लो प्रेशर, क्लियर। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। Piezometer is used to measure, so the option C is the right answer, that is very low pressure, clear. The next question is, one torr pressure is equivalent to one atmospheric pressure जो होता है वो आपका होता है 760 mm of mercury, clear. एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपका इक्वल होता है दैट इज 760 टोर, क्लियर। वन एटमॉस्फेरिक आपका सेम है, सो 760 से 760 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका क्या हो जाएगा, 1 टो इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी, क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल होता है दैट इज 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 101,325 पास्कल्स, राइट। एंड अगर आप इसे कन्वर्ट करो तो आपका वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, 101.325 किलो पास्कल, राइट। एंड 1 बार
आपका क्या होता है, दैट इज़ 10⁵ पास्कल्स। ये आपकी कन्वर्जन्स होती हैं इन केस ऑफ प्रेशर, जो आपकी रैंडमली यूज होते हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pressure of 80 kilopascal is equivalent to a head in meter of carbon tetrachloride of relative density 1.59. So आपके पास relative density given है that is 1.59 and relative density क्या होती है, density of unknown fluid that is carbon tetrachloride to the density of standard fluid that is water 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या आ जाएगी, 1590 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। एंड आपको प्रेशर गिवन है दैट इज 80 किलो पास्कल। सो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यह आपका हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। सो आपको H कैलकुलेट करना है, हेड कैलकुलेट करना है इन मीटर्स, एंड सो यह आपका हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1590 इंटू 9.81 इज इक्वल टू H। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.13 मीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Clear? The next question is the ratio pressure between 2 points A and B located respectively at a depth of 0.5 meter. So आपका पॉइंट B जो है वो आपका 0.5 मीटर के ऊपर है एंड 2 मीटर्स। सो आपको पॉइंट B जो होगा वो आपका 2 मीटर्स के ऊपर होगा। बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर, आपके पास वाटर गिवन है दैट इज डेंसिटी कितनी गिवन हो जाएगी, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ प्रेशर। क्लियर? सो अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है सो आपका प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, जी आपका कांस्टेंट है, तो इट मीन्स प्रेशर जो है वो आपका फंक्शन हो जाएगा हाइट का। क्लियर? सो आपका हो जाएगा PA डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू HA डिवाइड बाय HB। सो HA आपके पास गिवन है दैट इज 0.15 और ये आपका 2 मीटर। सो अगर आप इसे रीअरेंज करोगे 5 डिवाइड बाय 20, सो कैंसिल करने पे 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। सो प्रेशर रेशियो ऑफ प्रेशर आ जाएगा दैट इज 1:4, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बैरोमीटर बेसिकली आपका यूज होता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The next question is, in manometer a better liquid combination is one having. So manometric liquid की properties क्या होनी चाहिए, so वो discuss कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है that is density, डेंसिटी उसकी हाई होनी चाहिए। देन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लो। अगर विस्कोसिटी हाई होगी इट मीन्स मोमेंट टू द और रेसिस्टेंस टू द मोमेंट और फ्लो आपका ज़्यादा होगा। सो लो प्रेशर और वेरी माइन्यूट प्रेशर चेंज के लिए आपकी जो रीडिंग होगी वो आपकी नेग्लिजिबल आएगी। देन जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपका कम होना चाहिए, दैट इज़ लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा फ्लूइड प्रेशर से, सो प्रॉब्लम आएगी दैट इज़ कैविटेशन, राइट। देन जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका हाई होना चाहिए। देन जो सरफेस टेंशन है वो आपका लो होना चाहिए। देन केमिकली इनर्ट होना चाहिए। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्लियर? सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इन मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
दैट इज लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। क्लियर। आपका ऑप्शन बी भी ठीक है, दैट इज लो सरफेस टेंशन, बट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, लो विस्कोसिटी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a micromanometer with inclined tube is called। जो आपका inclined मैनोमीटर होता है वो बेसिकली मोस्ट सेंसिटिव मैनोमीटर होता है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सेंसिटिव मैनोमीटर, बिकॉज ये आपका स्मॉल प्रेशर चेंज के लिए भी इंक्लाइंड राइट लिम्ब में हैवी रीडिंग दे देता है। राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a piezometer cannot be used for pressure measurement in pipes when। so फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज प्रेशर डिफरेंस इज लो। नहीं, आपका प्रेशर डिफरेंस, आपका पीजोमीटर बेसिकली यूज ही आपका वेरी लो प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए होता है। हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए तो आपको वेरी लॉन्ग पीजोमेट्रिक ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वेलोसिटी इज हाई, ऐसा भी कुछ नहीं होता। थर्ड ऑप्शन इज फ्लूइड इन द पाइप इज गैस, राइट। सो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज गैस के प्रेशर्स को मेजर करने के लिए आप पीजोमीटर्स का यूज नहीं करते। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑन pressure measurement. Thank you.